Myself Dr. Saurabh Chaudhary, MBBS MD, रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग। मैं एक प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ एक मेडिकल कॉलेज में, फेस रीडर, हीलर, लाइफ कोच, डिजिटल स्पिरिचुअलिटी एंटरप्रेन्योर। और ये जो हमारी देश की जो वैदिक नॉलेज है, इसको आज के साइंटिफिक एरा में किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इस पे हम लोग बात करें। मैंने अपना MBBS MD किया आफ्टर गेटिंग ऑल इंडिया CBSE स्कोर फ्रॉम DAV रांची। आई एम ऑथर, काउंसलर। और पोस्ट कोरोना में लोगों को बहुत टेंशन है कि क्या करें क्या नहीं करें, तो मैं बोलता हूँ कोरोना में घबरा के नहीं, कुछ तो करो ना, राइट। मैंने इंटरनेशनल सर्टिफाइड कोर्सेज किए हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बाय रिचर्ड बैंडलर, हील योर लाइफ, लुइस ए, माइंड मैप, फास्ट रीडिंग बाय टोनी बुजॉन, साउंड थेरेपी, ग्राफोलॉजी एंड न्यूट्रिशन। मैंने रेडियोलॉजी के इंटरनेशनल पेपर्स पब्लिश किए हैं फ्रॉम लैम्बर्ट पब्लिकेशन, जर्मनी। और आज तक 5 लाख स्टूडेंट्स को क्लास दिए हैं ऑल ओवर इंडिया इन मेडिकल कॉलेजेस, IITs, NITs एंड ऑल many इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑल ओवर द कंट्री। मैं प्रोफेसर बना एट द एज ऑफ 35 एंड करेंटली एम द चेयरपर्सन एंड डायरेक्टर ऑफ भगवत गीता एकेडमी। और बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज में जैसे इन्फोसिस, कॉग्निसेंट, टेक महिंद्रा में मैंने सेमिनार्स दिए हैं। और आज के डेट में डिजिटल स्पिरिचुअलिटी एंटरप्रेन्योरशिप में देश की सेवा में हम लोग हैं। ये है मेरे कुछ प्रोग्राम्स जो हम लोगों ने जूम में लिए हैं। कुछ दिन पहले IIT मुंबई में क्लास हुआ था, IIT BHU में हुआ था, DIT और RMCH में भी मैंने क्लास दिया है। ये एक लाइन को ध्यान दीजिएगा, भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो भी व्यक्ति युक्त आहार, युक्त विहार, anyone who is balanced in his habit of eating, sleeping, recreation and work can practice this yoga system और सारे दुख दर्द से परे उठ सकता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है जिससे मैं आज का सेमिनार शुरू करूंगा। The more you lose yourself in something bigger than yourself, the more energy you will have. कभी भी मान लीजिए आपकी मम्मी बहुत दिन बाद सुबह सुबह स्टेशन में आ रही है, तो क्या आपको रात में नींद आएगी? अलार्म लगाने की क्या जरूरत पड़ेगी? तो ये जो है एनर्जी लेवल्स, दिस इज वेरी वेरी रिलेटेड टू आवर सबकॉन्शियस माइंड, राइट। तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो हम लोग का है इज वेरी मच रिलेटेड विथ आवर एनर्जी लेवल्स। तो जितना आप एक बड़े कॉज के लिए काम करते हैं, जैसे मम्मी जब सुबह स्टेशन में आती है, आपको मम्मी से प्रेम है, उस दिन अलार्म नहीं, रात भर आपकी नींद खुलते रहेगी। तो आप अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं, द मोस्ट सेल्फिश पर्सन इन दिस वर्ल्ड थिंक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ। अ लिटिल सेल्फलेस पर्सन थिंक्स अबाउट ही एंड हिज वाइफ। A little selfless person thinks about हम दो, हमारे दो, चुन्नू मुन्नू दी पापा दी गड्डी। और फिर हम स्टेट लेवल पे सोचते हैं, आमार सोनार बांग्ला, केरला का शेर, जय महाराष्ट्र, पंजाब, कश्मीर की कली। लेकिन जो इससे भी ज्यादा ब्रॉड माइंडेड है, वो बोलता है इंडिया इज ग्रेट। एक्चुअली इंडिया इज नॉट सो ग्रेट, बट बिकॉज आई एम बॉर्न इन इंडिया, इंडिया मस्ट बी ग्रेट। लेकिन जो इससे भी ज्यादा बड़ा सोचता है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, यूनेस्को, वो वर्ल्ड लेवल पे सोचता है ग्रीन अर्थ, क्लीन अर्थ। लेकिन जो हाईएस्ट लेवल पे सोचता है, वो कृष्ण गीता में बोलते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजया भूति ध्रुवानी तीर्मतिर् ममः। यानी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के सेवा में जो लगा है, वो पूरे ब्रह्मांड की सेवा कर रहा है, क्योंकि पेड़ के जड़ पे वो पानी डाल रहा है, जिससे पूरे पेड़ को पानी मिल रहा है। अगर आपको हाई एनर्जी लेवल्स चाहिए थ्रू आउट द डे, तो ये 10 चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। याद रखिएगा दोस्तों कि आपका हेल्थ परफेक्ट हो सकता है, लेकिन आपका एनर्जी बहुत डाउन हो सकता है। लेकिन अगर आपका हेल्थ भी डाउन नहीं है, आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसके साथ आपका एनर्जी मैच होता है, आप देखेंगे कि उसके साथ रहने से आपकी ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। और आप लोग में से कितने लोग हैं
जो ऐसा एक्सपीरियंस किए हैं कि इस व्यक्ति के साथ बात करते मेरे को इरिटेशन होता है, एकदम मन होता है कि मैं वहां से भाग जाऊं, वहां से एकदम दूर ये हो जाऊं। किसी किसी के रूम में जाइए तो रिपल्शन होता है, मन करता है यहां से भागूं मैं। हाँ, कई बार पार्टी में जाना पड़ता है क्योंकि एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन जैसे ही घर आते हैं सूट वूट निकालते हैं और अपना नाइट ड्रेस में जाते हैं, कंफर्टेबल फील होता है। तो एनर्जी के दुनिया को समझिए, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। याद रखिएगा दोस्तों कि नेगेटिव एनर्जी का पावर बहुत ज्यादा होता है पॉजिटिव एनर्जी से। मैं एग्जांपल देता हूं, एक गर्म चीज है और एक ठंडा चीज है। बहुत जल्दी वो ठंडा चीज गर्म हो जाएगा, लेकिन गर्म चीज को ठंडा करने में बहुत टाइम लगता है। तो नेगेटिव एनर्जी इज लाइक हीट, गरम, ये बस मैं आपको समझा रहा हूं। और पॉजिटिव एनर्जी इज ठंडक, शांति, कूलनेस, कामनेस। कोई गरम चीज को फ्रिज में रख दें तो बहुत टाइम लगता है ठंडा होने में, लेकिन गैस में डालने से तुरंत ठंडा चीज गरम हो जाता है। कितने लोग मेरे बात को समझ पा रहे हैं? हाथ ऊपर कर लीजिए। हाँ, तो इसीलिए दोस्तों याद रखिएगा कि अगर आपको हाई एनर्जी लेवल्स मेंटेन करना है तो नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, राइट। इसके लिए हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे और अगले आधे घंटे में आपको एनर्जी लेवल्स का गेम समझाएंगे। सबसे जरूरी है स्लीप। बहुत लोग सोते हैं। आप लोग में से कितना लोगों को एक्सपीरियंस है कि कभी कभी 2-3 घंटा आप सोते हैं और उठ के एकदम फ्रेश लगता है, और कभी कभी 8-10 घंटे के नींद के बाद में भी नींद पूरी नहीं होती है? हाथ ऊपर कीजिए। थैंक यू वेरी मच विश्वनाथन जी, ईशा, सुधा मैम, प्रणव, सो मेनी हैंड्स, जूही रानी मैम। ये इसलिए क्योंकि हमारा एनर्जी लेवल बैलेंस्ड नहीं है। तो सबसे जरूरी है रेस्टफुल स्लीप। मैंने लिखा है रेस्टफुल स्लीप, ऐसी नींद जो आपको डीप रेस्ट दे सके। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर डाइट। थर्ड है आपका लाइफस्टाइल। चौथा है नेचुरल लिविंग। पांचवा है लविंग रिलेशनशिप्स। सिक्स्थ है सेल्फ ग्रोथ। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। और मान लीजिए नेगेटिव एनर्जी आपको किसी तरह ग्रसित कर लिया है, तो किस तरीके से उस नेगेटिव एनर्जी से निकलना है। रिक्रिएशन और वर्क बैलेंस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डीप प्रैक्टिस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आप लोग में से कितने लोग हैं जो 10 बजे के पहले आपकी आंखें बंद हो जाती है? जैसे ये बच्चा सो रहा है ना, बैकग्राउंड में देखिए स्क्रीन में, एकदम डीप रेस्ट में। तो दोस्तों याद रखिएगा, 10 से मैं एज ए MBBS MD प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बता रहा हूं कि बॉडी में सर्कैडियन रिदम होता है। कुछ दिन पहले मैं वृंदावन में था। 8 बजे पूरा गांव और पूरा शहर खाली, यानी सब घर में घुस गए, सोने का टाइम हो गया। शाम को लोग खाना खा लिए हैं। तो आप लोग को ध्यान रखना होगा कि टाइम पे सोना बहुत जरूरी है, उसके लिए टाइम पे खाना भी बहुत जरूरी है। द अर्लियर डिनर यू टेक, तो वो पच जाता है, और 10 बजे के पहले आप सो गए। 10 से 12 की नींद जो होती है 2 घंटे की नींद होती है, और 12 से 2 बजे की नींद 4 घंटे की नींद होती है, और 2 से 4 बजे की नींद 1 घंटे की नींद होती है, और 4 के बाद की नींद होती ही नहीं है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सुषुप्ति, टाइम पे सोना। और सोने के लिए कितने लोग प्रिपरेशन करते हैं? उठने के लिए तो बहुत लोग प्रिपरेशन करते हैं। हाँ, अलार्म लगाते हैं, बीवी को बोलते हैं, बच्चे को बोलते हैं, और अलार्म को स्नूज करते रहते हैं। सो सोने के लिए क्या करना चाहिए? उस रूम का लाइट को 1 घंटे पहले ऑफ कर दीजिए। रूम में आना जाना कम कर दीजिए। कोई भी डिजिटल चीज रूम में मत रखिए। सोने के पहले बिस्तर एकदम साफ हो, और ऑल आउट मत जलाइए। इंस्टेड ऑफ ऑल आउट बेस्ट है मच्छरदानी, देसी स्टाइल। हाँ, मच्छरदानी लगाइए, शांति से सोइए। लेकिन कभी कभी मच्छरदानी लगाने में भी थोड़ा आलस या कुछ अगर हो जाए तो एक और उपाय है, कैम्फर का दानी होता है, यानी ऐसे एक प्लेट होता है, अमेज़न में मिलता है, जिसमें आप कपूर लगा सकते हैं। कपूर की खुशबू रूम की शुद्धि करती है और मच्छर को भी भगाती है। वो है नेचुरल ऑल आउट। जल्दी खाना खाइए और पीसफुल और रिलैक्स्ड माइंड में सोइए। बातचीत करना 1 घंटा पहले बंद कर दीजिए, और सोने के पहले 10 मिनट ध्यान कीजिए और सोइए, तो आपकी नींद भी ध्यान बन जाएगा, मेडिटेटिव स्लीप हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर डाइट।
गो बैक प्रिंसिपल हम समझाते हैं, जैसे हमारे बाबा परदादा लोग रहते थे वैसे रहिए। नेचुरल लिविंग, चूल्हे का खाना हो, कुटिया में रहना हो, खेत खलिहान में रहे। आप बोले सर आप ऐसे इम्प्रैक्टिकल बातें कैसे कर सकते हैं? वेल, हम यहाँ जूम यूज कर रहे हैं, एप्पल का लैपटॉप यूज कर रहे हैं, आईफोन यूज कर रहे हैं, लेकिन किस लिए? इस ज्ञान को बांटने के लिए। हाँ, पेड़ के नीचे भी क्लास दे सकते थे, लेकिन कोई आता नहीं बगल में, स्पेशली कोरोना के टाइम में, राइट? आप लोग में से कितने लोग महसूस किए कि पेड़ के नीचे बैठ के खाना या खेत में अगर आपने खाया हो, एनर्जी लेवल्स आर वेरी हाई। एक पौधा को भी अगर आप कोई रूम में लाके रख दिए और पौधा मर गया तो समझिए रूम का एनर्जी बहुत डेंजरस है। और किसी पौधा को लाके रूम में रख दिया और पौधा बढ़ रहा है, यानी उसमें लाइफ एनर्जी और दिव्य ऊर्जा है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। हमें प्रॉपर खाना खाना चाहिए। जो व्यक्ति सही चेतना से खाना बनाता है, हस्बैंड वाइफ झगड़ा करते हैं, बीवी को डांटते हैं, बीवी गुस्सा को खाने में मिला देती है, नमक भी ज्यादा पड़ता है, मसाला भी ज्यादा पड़ता है, और वही हस्बैंड को खिला देती है, फिर हस्बैंड का गुस्सा बढ़ता है और जाके ब्लड प्रेशर दिखाता है, डॉक्टर साहब मेरा 20/20 बढ़ गया। क्यों ना हो राजू, डाबर लाल दंतमंजन जो लगाते थे, बीवी के साथ झगड़ा किए थे ना खाना बनाते समय। आपका किचन राधा रानी का मंदिर है। भजन कीर्तन लगाते हुए भोजन को बनाइए। भजन और भोजन साथ में होना चाहिए, भजन और भोजन। 3 टाइप के किचन होते हैं, पहले मैंने डिस्कस किया है। जो मंदिर का किचन होता है वो होता है भगवान का किचन, जहां प्रसाद मिलता है, या ये जो फल हरी सब्जी होती है ये सब भगवान के किचन है, फल फूल। हाँ, जो ह्यूमन किचन होता है वो मानव का किचन होता है, और जो रेस्टोरेंट में खाना मिलता है बाहर वो डेविल्स किचन होता है। वो खाने में तो टेस्टी लग सकता है लेकिन आपको बहुत जल्दी बीमार करेगा। और सही क्वांटिटी में खाना चाहिए और माइंडफुल ईटिंग करना चाहिए। माइंडफुल ईटिंग मतलब शांत, मोबाइल दूर, कोई बातचीत नहीं, रूम में अकेले, भगवान को याद करते हुए कि प्रकृति ने ये भोजन दिया है, अन्न ब्रह्म, और उसको आप ले रहे हैं। ये हो गया सोने के बाद खाने की डांट। और वैदिक लाइफस्टाइल, वैदिक लाइफस्टाइल मतलब कृष्ण 5000 साल पहले आए थे इस दुनिया में। हर चीज में बैलेंस होना चाहिए। आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी, ऑक्युपेशनल ड्यूटी और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। कृष्ण गीता में बोलते हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टम। अब डिटेल्स में तो जा नहीं सकते छोटे से क्लास में, लेकिन आपका 8 घंटे का ड्यूटी होता है। जो घर में होती हैं उनका ड्यूटी होता है, जो बाहर काम करने जाता है उनका ड्यूटी होता है। एक होती है आत्मा की ड्यूटी, एक होती है शरीर की ड्यूटी, एक होती है मन की ड्यूटी, राइट? और सुबह से शाम तक लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए हाई एनर्जी लेवल्स के लिए मैं आपको बता देता हूं। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उषा पानम कीजिए। उषा पान मतलब तांबे के बर्तन में हल्का सा गर्म पानी लीजिए, और उसके बाद शौच क्रिया के बाद भगवान को प्रणाम, नहाने के बाद भगवान को प्रणाम करें, अपना मेडिटेशन योगा प्राणायाम करें, फिर फल खाएं। ब्रेकफास्ट होने के बाद क्या करना चाहिए आदमी को? थोड़ा सा रिलैक्स होके अपना शेड्यूल को दिन का बनाना चाहिए। देन ही शुड गो फॉर जॉब। आपका आफ्टरनून का खाना सबसे हेवी होना चाहिए, इवनिंग का खाना लाइट होना चाहिए, प्रेफरेबली सनसेट के पहला होना चाहिए। बैठ के कुकिंग करना चाहिए। खड़े खड़े कुकिंग करने से ही ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। पहले गांव में जाएंगे देखेंगे लोग बैठ के खाना बनाते थे, हाँ, लेकिन आजकल पता नहीं खड़ा खड़ा खाना बनाने का सिस्टम हो गया है, राइट? सेकेंड, नहाना भी बैठ के नहाना चाहिए, राइट? सबसे पहले ठंडे के टाइम पे पानी सर पे गिरना चाहिए और गर्मी के टाइम पे नीचे से ऊपर पानी को डालना चाहिए। हाँ, पूरा इतना बड़ा शास्त्र मेंशन्ड है कि बेड का हाइट कितना होना चाहिए, हाँ, कैसा विंडो खुला रहना चाहिए, गद्दा कैसा होना चाहिए, एवरी डिटेल इज गिवन। मैं सिंपली आपको बोल रहा हूं कि वैदिक लाइफस्टाइल लीड करना चाहिए। और गर्मियों में तरबूज खाना चाहिए और सर्दियों में गाजर खाना चाहिए, और हर सीजन के अनुसार फल का खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाइब्रिड लाइफस्टाइल, पत्ता गोभी फूल गोभी पूरे साल मिल रहा है, पूरे साल मिल रहा है, हाइब्रिड दे दे के धरती माता से जबरदस्ती निकलवा रहे हैं। नेक्स्ट है नेचुरल लिविंग। हर दिन अपने आप को आकाश तत्व के नीचे लेके जाइए। आप देखेंगे कि घर के अंदर ये कंक्रीट का जो घर होता है ये अच्छा नहीं होता है।
आप बोलेंगे डॉक्टर साहब आप पागल हो गए। नहीं, मैं पागल नहीं हुआ हूं, मैं सच्चाई बोल रहा हूं। ये जो कंक्रीट का घर रहता है इसका ऑरा अच्छा नहीं होता है। ये जो सीमेंट होता है इससे जो अर्थ वाटर फायर एयर ईथर ये प्रॉपरली ये नहीं होता है। 3 दिन जाके मैं एक मिट्टी के घर में रह के देखा, इमीडिएटली द एनर्जी लेवल्स वर वेरी हाई। पंच महाभूत अर्थ वाटर फायर एयर ईथर कहते हैं कि अपने ऊपर छत हमेशा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा खुले आसमान में जाएं, आधा घंटा खुले आसमान के नीचे रहें तो प्रकृति की दिव्य ऊर्जा आपके ब्रह्मरंध्र से अंदर जाएगी और 7 चक्र एक्टिवेट होंगे और आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। इसीलिए तो हर दिन थोड़ा सा खुला हवा, थोड़ा सा फ्रेश पानी, थोड़ा सा भ्रमण, थोड़ा सा बाहर जाना बहुत स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, एमडी रेडियोलॉजिस्ट हूँ। ऑफ कोर्स मैं सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर करता हूँ, बट लोगों को आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन को ही बोलता हूँ क्योंकि ये नेचुरल है। दिस इज मोर एंड मोर नेचुरल। और गोइंग बैक प्रिंसिपल याद रखिएगा, जैसे हमारे दादा परदादा लोग रहते थे वैसे अगर आप रहेंगे तो आपका एनर्जी हाई रहेगा, चाहे कितना भी हेल्दी डाइट खा ले। कुछ दिन पहले मैं वृंदावन में था, महाकुंभ में गया था और वहां एक दिन एक ब्रजवासी के घर में मैं खाना खाने गया तो मैंने देखा इतने मोटे मोटे 12 चपाती वो लोग खा लिए, एक कटोरी घी में डुबो डुबो के। मैं देखता रह गया। हम लोग एक ब्रेड भी, आई एम अ कॉम्प्लान बॉय, आई एम अ कॉम्प्लान गर्ल, हाँ इतना हॉर्लिक्स ठूसने के बाद भी 10 सीढ़ी चढ़ने के बाद शिवाजी महाराज का जो तलवार है 120 किलो का है, कितने लोगों ने 5 किलो का बोरा उठाया है? हाथ उठा लीजिए। राणा प्रताप का जो भाला है 150 किलो का है। हाँ, वो एक बार एक घोड़े को इस तरीके से स्लाइस कर दिए थे जैसे कि हम ब्रेड को ऐसे ऐसे स्लाइस करते हैं। ये लोग क्या कॉम्प्लान और हॉर्लिक्स पीते थे? हाँ, या अमूल का रिफाइंड दूध पीते थे, या रिफाइंड सॉल्ट या कैप्टन कुक का नमक लेते थे। इन लोगों का पावर इतना था कि हम सोच ही नहीं सकते हैं। तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, अगर आपका मन और दिमाग शांत है और अगर आपका रिलेशनशिप प्रेम पूर्ण है तो आप पत्थर को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, ब्रेड और बटर तो छोड़ दीजिए। जिसका मन शांत, जिसका रिलेशनशिप अच्छा, वो दबा के खाना खा सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। द नेचर ऑफ द सोल इज टू गिव एंड रिसीव लव। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुध भाव समन्वितः। हर व्यक्ति की कुछ जरूरतें हैं और ये ऐसी जरूरतें हैं जो हर व्यक्ति को चाहिए, और वो जरूरत है नीड फॉर एक्सेप्टेंस। हर व्यक्ति चाहता है कि कोई मुझे एक्सेप्ट करे जैसा मैं हूं वैसा, और हमें अप्रिशिएट करे और हमारे साथ कुछ शेयरिंग करे। और आज के दुनिया में ऐसा हो गया है, टुडे इज अ डे ऑफ गाइडेड मिसाइल्स इन द हैंड ऑफ मिसगाइडेड मेन, फास्ट फूड बट डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, ब्रॉड रोड्स, नैरो हार्ट्स, स्माइलिंग फेसेस, क्राइंग हार्ट्स। हम लोग ऐसे हो गए हैं कि हम सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और इसीलिए हमारे साथ होता कुछ और है। तो नीड फॉर स्पीकिंग एंड हियरिंग, कोई सुनने वाला नहीं है। हर आदमी को चाहिए कि कोई आपके बात को सुने, और इसके लिए आपको भी दूसरे के बात को सुनना पड़ेगा। जब रिलेशनशिप प्रेम पूर्ण है तब एनर्जी लेवल्स हाई होता है, और चाहे कितना भी हेल्दी डाइट खा ले, अगर आपकी बनती नहीं है आपके माता से, पिता से, दोस्तों से, बीवी से, बच्चों से, तब आपका एनर्जी लेवल हाई नहीं रहेगा। कितने लोग मेरे बात को समझ पा रहे हैं? एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच संदीप सर, विश्वनाथन जी, निशी, राइट। सेल्फ ग्रोथ। किस लिए आए हैं इस दुनिया में हम लोग? एक दूसरे से लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, एक दूसरे को डाउन करने के लिए, इसका कंप्लेन करने के लिए नहीं। परमात्मा ने हमें भेजा है कुछ सेवा करने के लिए, दूसरों का जो हम सीखे हैं दूसरों के साथ शेयर करने के लिए, इस प्रेम को बढ़ाने के लिए। और हर व्यक्ति का एक और जरूरत होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब मैं कौन हूं, मुझे कोई जानता भी है कि नहीं, मैं हूं भी कि नहीं, मेरा कोई अस्तित्व है कि भी नहीं। और इसको शास्त्रों में बोलते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा मतलब
मैं कौन हूं? मैं खुश होने की चेष्टा कर रहा हूं बट मैं खुश नहीं हो पा रहा हूं। मैं गाता रह गया बचपन से, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। क्या वो दिन आती है? कब आएगी वो दिन? इसके लिए हम लोग को डीप स्पिरिचुअल नॉलेज की जरूरत है, और जब हम वो नॉलेज को लेते हैं ऑटोमेटिकली, कृष्णा चैप्टर 10 भगवत गीता के 10वें चैप्टर के 10वें श्लोक में बोलते हैं, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। अंदर से ये ज्ञान के प्रकाश को भगवान खुद जलाते हैं। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। 84 लाख योनियों में घूमते घूमते, ब्रह्मांड में भ्रमण और विचरण करते करते, कोई भाग्यवान जीव को गुरु और कृष्ण के प्रसाद से पाता है भक्ति लता बीज। ये सुधा मैम जो आज इतने लोगों को जोड़ी है, इतना ज्यादा पुण्य कमाई है आज, क्योंकि किसी को भी भगवान के कोई कथा के साथ जोड़ना, कृष्ण गीता में बोलते हैं 18वें चैप्टर में कि सबसे ज्यादा मैं उस व्यक्ति पे कृपा बरसाता हूं जो इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता है। सर्वगुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वचः। सर्व मीन्स ऑल, गुह्य मीन्स कॉन्फिडेंशियल, गुह्यतम मीन्स मोर कॉन्फिडेंशियल, एंड गुह्यतमम मीन्स मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। अर्जुन, मैंने पूरा गीता बोल दिया, लेकिन अब अंत में मैं तुमको असली चीज बता रहा हूं कि ये ज्ञान को जो भी दूसरों को देगा, उसके लिए मैं सदैव हूं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति। One who sees me in everything and sees everything in me, neither am I lost to him, nor ever he is lost to me. जो हर चीज में मुझको देखता है और मेरे में ही हर चीज को देखता है, ऐसे भक्त को मैं कभी नहीं छोड़ता, और ऐसा भक्त मुझे भी कभी नहीं छोड़ता। और ये सब जब आपकी जरूरतें पूरी हो जाती है, तब एक जरूरत होता है दूसरों की सेवा, समाज की सेवा, देश की सेवा, धरती माता की सेवा, और लोगों की सेवा, और ब्रह्मांड की सेवा, और परमात्मा की सेवा। जब आपको ये होता है, तब दिव्य ऊर्जा आपके अंदर से बहने लगती है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। बड़े बड़े महापुरुष भारत में आए, आज के गुरुओं के तरह नहीं, जैसा गुरु वैसा चेला हो, नरक में ठेलम ठेला, कोई जेल जा रहा है तो कोई कुछ हो रहा है। बड़े बड़े महापुरुष आए हैं भारत की भूमि में और अपना दिव्यता दिखा के गए हैं। ओनली वी शुड बी कनेक्टेड विद द राइट पर्सन। चलिए कुछ प्रैक्टिकल बातें कर ले, थ्योरी बहुत हो गया है। मान लीजिए किसी ने आपको आके बहुत गंदी गंदी बात बोल दी, किसी से आपका झगड़ा हो गया, आपका डिस्टरबेंस हो गया, एनर्जी लेवल अप एंड डाउन जा रहा है, हार्ट एकदम थर 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 पैल्पिटेट कर रहा है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया है। टेंशन मत लीजिए दोस्तों, खड़ा नमक लीजिए, खड़ा नमक लीजिए, उसको पानी में मिलाइए। नमक जब पानी में घुल जाए, उस नमक से बात ले लीजिए, थोड़ी देर नमक को शरीर में रहने दीजिए और फिर पोंछ डालिए। नेगेटिव एनर्जी को वॉश करता है नमक। सेकंड है कैम्फर। कैम्फर मतलब कपूर। हाँ, जिस तकिए में आप सो रहे हैं, थोड़ा सा कपूर को रगड़ दीजिए, और कपूर को रगड़ने से कपूर की खुशबू और कपूर की दिव्यता, इसीलिए भगवान के आरती में भी कपूर यूज होता है। हींग, प्योर वाला हींग, मिक्स्ड वाला हींग नहीं, प्योर वाला हींग, थोड़ा सा एक चुटकी भी आप खाने में डालते हैं तो इससे शुद्धि होता है। फिर वर्बल कमांड, मान लीजिए किसी के पास आप गए हैं और वो बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, तो आपको क्या बोलना है? कट कट कट, कट द कॉर्ड्स। किसी के साथ बहुत डीप एक्सचेंज हो गया है तो बोलिए कट कट कट, तो ये जो एनर्जी कॉर्ड्स बन जाते हैं, ये एक अलग सेमिनार है, वो कट जाता है। फिर मंत्र, हनुमान चालीसा का मंत्र बहुत पावरफुल है। जो सुबह उठ के हनुमान चालीसा पढ़ता है उसको कॉन्स्टेंटली प्रोटेक्शन रहता है। या जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मंत्र की दिव्य ऊर्जा उसको प्रोटेक्शन में रखती है। हर घर में तुलसी होना चाहिए। जिस भी घर में तुलसी का सेवा होता है, चूंकि वो भक्ति प्रदायिनी है, उनमें नारायण का
वास होता है और ऐसा घर में दिव्य प्रोटेक्शन रहता है। तो कैसे बैलेंस करने का अपना 24 घंटा, 6 घंटे की नींद, 2 घंटे की रिलैक्सेशन, स्लीप एंड रिलैक्सेशन 8 आवर्स। आपका ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, जो भी आपका काम है, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप बाहर जा रहे हैं, 8 घंटा, और बाकी 8 घंटा है ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन के लिए, यानी 4 घंटा अपने खुद के ग्रोथ के लिए, साधना के लिए, और 4 घंटा सेवा के लिए जहां आप दूसरों को देते हैं। ये मेरा पर्सनल लाइफस्टाइल है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, मैं ऐसे करके आप लोग को बता रहा हूं, हमारे साथ आज 27 पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं। मैं ऐसे चिल्ला चिल्ला के आपको बता रहा हूं, जब तक आप भगवान से जुड़ेंगे नहीं, आपका एनर्जी लेवल हाई हो नहीं सकता है। मैंने अपने आंखों से देखा है कि मरता पेशेंट खड़ा होके भागने लग गया, और एक हेल्दी डॉक्टर जो सुबह में रनिंग कर रहा था, जिसके सारा ब्लड प्रोफाइल नॉर्मल था, हार्ट नॉर्मल, ब्लड नॉर्मल, नो शुगर, नो बीपी, अचानक से गिर के मर गया। तो परमात्मा के साथ जुड़िए, और इसीलिए डॉक्टर लोग अपने प्रेस्क्रिप्शन में लिखते हैं वी ट्रीट और कैपिटल एच ही क्योर्स। अपने साधना को ठीक रखें, अपने सदाचार और व्यवहार को, अपने कर्म को ठीक रखें। तो स्वधर्म ये बहुत जरूरी है, और हमारा जो स्वधर्म है उसको हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये डीप प्रैक्टिस ऑफ स्पिरिचुअलिटी जब हो जाता है, छोटी छोटी पॉइंट्स, आपका सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, इंपॉर्टेंट वर्सेंट अर्जेंट में चीजें को अंडरस्टैंड कीजिए। जो सुबह से रात तक आप लोग थिंग्स टू डू का टिक करते रहते ना, वो अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आपका हेल्थ, आपका रिलेशनशिप्स, आपका एनर्जी, आपका समय, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अपने आप को डेली ऑडिट कीजिए। लोग अकाउंट्स का ऑडिट करते हैं लेकिन खुद का ऑडिट नहीं करते हैं। देखिए कि क्या चीज करने से आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है, देखिए क्या चीज करने से आपका एनर्जी लेवल कम होता है, और इस तरीके से आप बैलेंस कीजिए। और कैलेंडर में मार्क कीजिए, ऋतुओं के हिसाब से, माघ हो, फाल्गुन हो, ऐसे बातें कीजिए। जनवरी, फरवरी बात करना पड़ता है। 7 टाइप का खाना बहुत एनर्जी देता है, फल, नट्स, ब्राउन राइस, स्वीट पोटैटो, हनी, प्योर ऑर्गेनिक देसी काऊ घी, पतमेड़ा का घी 2450 रुपया किलो, हाँ, जो मथ के बनाया जाता है। और मिलेट्स मतलब रागी, नचनी, बाजरा, ज्वार, ये सब हाई एनर्जी फूड्स हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। और एक बहुत ही अमेजिंग चीज आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि हमारा नेक्स्ट पेड वर्कशॉप जो होगा अगले महीना, वो एक अमेजिंग टॉपिक पे होगा जिसपे मेरा कुछ रियलाइजेशन हुआ। वो है आकाशिक रिकॉर्ड्स। कितने लोगों ने आकाशिक रिकॉर्ड्स का नाम सुना है? हाथ ऊपर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। हाँ, आकाशिक रिकॉर्ड्स, यूट्यूब का लिंक रेडी रखिए। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? जो चित्रगुप्त जी लिख के रखते हैं सबका हिसाब किताब, हार्ड डिस्क। जो चित्रगुप्त जी सबका हिसाब किताब लिख के रखते हैं, हार्ड डिस्क, जन्म जन्म का। शंकराचार्य बोल के गए, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुष्टारे कृपा करी पही मुरारे। आपका रिकॉर्ड्स को चेक कीजिए दोस्तों, क्योंकि यही रिकॉर्ड आपके साथ ऊपर जाएगी। सिर्फ 3 चीज हमारे साथ मृत्यु के बाद जाता है। कृष्ण गीता में बोलते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। और वो 3 चीज है, आपका कर्म, आपका धर्म और आपकी भक्ति। तो इसको डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे, और ये पेड वर्कशॉप रहेगा 18 to 22 अप्रैल। सो थैंक यू वेरी मच। हम अपने डिजिटल टीम को रिक्वेस्ट करेंगे कि इंस्टा मोजो अकाउंट, ये 5000 रुपीज का वर्कशॉप वी आर गिविंग जस्ट फॉर ₹500। मनी का वर्कशॉप चल रहा है। ऑलमोस्ट 20 पार्टिसिपेंट यहाँ मनी का वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, और उन लोग से ही आप लोग पूछिएगा कैसा एक्सपीरियंस है। एक स्लाइड अगर आप समझ गए, हो सकता है आपका 1 करोड़ रुपया बच जाएगा। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। लोगों को यह भी नहीं पता कि एक नॉमिनी में और एक जॉइंट अकाउंट में क्या अंतर होता है। और मान लीजिए विल में आप नॉमिनी हैं,
तो आपको कोर्ट को प्रूव करना पड़ेगा, अगर लिटिगेशन है, कि आप ही अपने मम्मी के बच्चे हो। सर्कल ऑफिसर के पास दौड़ दौड़ के करोड़ों रुपए निकल जाएंगे, लिटिगेशन पे लिटिगेशन चलता रहेगा। लेकिन अगर आप जॉइंट अकाउंट में हैं, एक साइन करेंगे, ये सब प्रैक्टिकल बातें भी कर रहे हैं, दूसरा मनी माइंडसेट के बारे में भी बातें कर रहे हैं, तीसरा हम लोग ये भी बता रहे हैं कि क्या क्या गलतियां मैंने की अपने लाइफ में, जो क्योंकि आज का एजुकेशन सिस्टम आपको असली चीज बताता ही नहीं है, क्योंकि कलयुग है ना। कली दोष निधि राजन अस्ति एकत महत गुना। जो सही चीज है वो दर्शाया नहीं जाएगा, जो गलत चीज है उसको आगे दिखाया जाएगा। यही होता है कलयुग में। न कोई फाइनेंस के बारे में सिखाता है, न कोई हेल्थ के बारे में सिखाता है, न कोई रिलेशनशिप के बारे में सिखाता है। दिस इज अ इंफॉर्मेशन डाउनलोड सिस्टम टू द ब्रेन एज। देयर इज नो हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन बाय एक्सेसिंग मर्सी। तो यही सब हम लोग बातें करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम।